जहाँ पहुँचे न सूरज के धा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। शब्द नए चुनकर गीत वही हर बार लिखूं मैं, उन दो आँखों में अपना सारा संसार लिखूं मैं। विरह की वेदना लिखूं या झनकार लिखूं मैं, कैसे चंद लफ्ज़ों में अपना सारा प्यार लिखूं मैं, अपना सारा प्यार लिखूं मैं। महुआ देखने वाले तमाम दर्शकों को श्रद्धा का बारंबार नमस्कार। और हमरा तरफ से मतलब निखिल राज के तरफ से आदर सत्कार के साथ हाथ जोड़ के भोजपुरिया प्रणाम करतानी। स्वागत बा रहुआ सभे के अंगना में, जगह करुआ प्यार से कहनी बिस्क फार्म बिस्कुट वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। तो सबसे पहले मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ उनके बारे में मैं यही कहूँगी कि ये वो हैं जो छूने को बेताब हैं, काव्य का शिखर, बुद्धि में है प्रखर, आ रहे हैं शंभू शिखर। शंभू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है इस मंच में। और आपका नाम शंभू शिखर, शिखर माने होती है ऊंचाइयाँ, तो आपका नाम इतना अच्छा है और हम चाहेंगे आप यूं ही इन ऊंचाइयों पर चढ़ते रहें, लेकिन कुछ पंक्तियां हो जाएं हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। जी, महुआ देखने वाले सभी दर्शकों को मैं शंभू शिखर प्रणाम करता हूं। मैं मधुबनी बिहार का रहने वाला हूं, मेरे गांव का नाम सौराठ है। और मैथिल लोग जो होते हैं, मधुबनी के रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उन्हें मैथिल कहते हैं जी। मैथिल लोग दुनिया में अद्भुत होते हैं, क्योंकि सारी दुनिया इसलिए जीती है, इसलिए खाती है ताकि वो जिए। मैथिल एक ऐसे होते हैं इसलिए जीते हैं ताकि वो खाएं और कोई भी काम करने के लिए जाएं जी। तो मेरा ये मानना है कि जो भी सुंदर चेहरा हो उसे प्रणाम कर लेना चाहिए। आप लोगों को हंसाने के लिए आया हूं तो सबसे पहले जो सबसे खूबसूरत है मैं उन्हें प्रणाम कर लेता हूं। क्या बात है। और कहते हैं कि और अच्छा आपका काम बिगड़े नहीं, इसलिए दुष्टों को भी नमस्कार कर लेना चाहिए। मैं ही कर देता हूं। मैं कर लेता हूं आपको नमस्कार। और देखिए आज की शाम को कैसे आप लोगों के साथ हसीन बनाते हैं, रंगीन बनाते हैं। तो आप ही की भाषा में यहाँ का स्वागत कर रेल छिया। जहाँ पहुँचे न सूरज के धा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। अब जिनको मैं इस आंगन में बुलाने जा रहा हूँ उनके नाम में ही सरगम है। अच्छा। हाँ, जब वो गाती हैं तो मन में अपने आप ही बजने लगता है। जी हाँ, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए शालिनी सरगम जी का। शालिनी जी बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, ये आंगन में। धन्यवाद। शालिनी जी आपका नाम है शालिनी सरगम है जी। सरगम हो जाए। रोज किसी का इंतजार करते हैं, रोज ये दिल बेकरार करते हैं। काश कि कोई समझ पाता इस बात को कि चुप रहने वाले भी किसी से प्यार करते हैं। बहुत सुंदर। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए शालिनी सरगम जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के धा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। और अब हम जिन्हें बुलाने जा रहे हैं उनके आने से जल उठते हैं चिराग, मन में बजने लगते हैं हंसी के सब राग, बोलने लगते हैं नैन, आ रहे हैं चिराग जैन। बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। और नाम है चिराग जैन, तो हम चाहते हैं कि अपन शब्द के चिराग मंच पर तनी जला दी। मैं 4 पंक्तियों से आज के इस मंच को शुरू करना चाहता हूँ। स्वागत है। न जाने क्या जमाना आ गया है, इन्हें बातें बनाना आ गया है। हमारे काव्य में है रंग, क्योंकि तुम्हें हंसना हंसाना आ गया। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए चिराग जैन जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के धा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। तो हमने के मंच सज चुकल बा, हमने के तीनों कवि जी लोग अपन आसन ग्रहण कर चुकल बानी। तो भैया देर का है कि श्रद्धा बुलाओ तानी सबसे पहले आ रहे हैं हमारे बीच जिनका नाम है शंभू शिखर। स्वागत करिए।
और देखिए आपने जैसे ताली बजाई जी, ये लोग कहते हैं जी कि बहुत ताली बजवाते हैं, बड़े बड़े कवि हैं, ये शालिनी सरगम, चिराग जैन। चिराग जैन को मैं एक बार बिहार ले गया। अच्छा। भाई साहब 20 मिनट तक लगे रहे, किसी ने ताली नहीं बजाई। अच्छा। मैं 40 मिनट तक लगा रहा, किसी ने ताली नहीं बजाई। अच्छा। 1 घंटे बाद कोने में बैठे एक बाबा ने ताली बजाई। अच्छा। तो मैंने पूछी, बाबा बात समझ आ गई क्या? बोले नहीं बेटा, मैं तो तंबाकू घूट रहा हूँ, तू तो लगा। बहुत खूब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अपना मामला तो अद्भुत ही है। अच्छा। और बिहार वैसे भी जिंदाबाद है। हमारा बिहार का तो सब क्या कहने। अब तो फिर भी सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। नहीं तो बिहार में तो हालत ये थी, आप जाओ वहां पे बिहार सरकार आपका स्वागत करती है। बिहार शुरू, नीचे एक दूसरी लाइन रोड खत्म। आगे गया, एक सेब वाला सेब बेच रहा था। मैंने कहा भैया सेब कैसे दिए? बोला 5 रुपए का एक गो। अच्छा। हमने कहा तो 10 रुपए में दो को दे दो। बोला नहीं जी 5 रुपए का एक। हम कहे 10 रुपए में 2 काहे नहीं दे देते हो? बोला तुम ज्यादा समझदार हो तो 5-5 रुपए में 2 बार काहे नहीं ले लेते? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और आप लोग यहाँ पे हंसने हंसाने के लिए महुआ टीवी को मैं खासकर बधाई देता हूँ। आज के तनाव भरे माहौल में हंसने के लिए समय आप लोगों को दे रहे हैं। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ, इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अरे वाह, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन उल्लू का पट्टा है, खड़ा हो जाए, मैं ही खड़ा हूँ। बोले तुम उल्लू का पट्टा हो? मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्ग में, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जाऊँ। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अंग्रेजी के अध्यापक आए, बाजार में गोलियां चल रही हैं, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। निखिल जी मैंने किया। अच्छा। द टैबलेट्स आर वॉकिंग इन द मार्केट। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए, बोले हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब बताओ। मैंने कहा सर इसका मतलब ये है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के ड्राइव करती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे, मैं तुझको अन्ना बना दूं। मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा। ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूले फलेगा। आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा। 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा। आया तो है बसंत मगर खार पहन कर, हम जीत मनाते हैं मगर हार पहन कर। पगड़ी यहाँ साड़ी के इशारों पे नाचती, पगड़ी यहाँ साड़ी के इशारों पे नाचती। बाबा जी भागते यहाँ सलवार पहन कर, बाबा जी भागते यहाँ सलवार पहन कर। बाबा जो रद्द नहीं हुआ कभी पर मिट रहा हूँ मैं। योगा किए बिना ही कितना फिट रहा हूँ। कुछ यूं असर रहा है मेरी माँ की दुआ में, सब पिट गए जहाँ पे वहाँ हिट रहा। सब पिट गए जहाँ पे
वाह कवि जी। और 4 लाइनें में और अपना देकर के अपना स्थान लेता हूँ। जी जी जी। मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ और पाकिस्तान के साथ हमारे झगड़े लड़ाइयाँ हमारे पड़ोसी के साथ चलते रहते हैं। ये 4 लाइनें मैं बिहार की तरफ से उन्हें देता हूँ। स्वागत है। जब भी जवाब देते हैं 2 टूक देते हैं, आ जाए जो अपनी पे भी गुल फूंक देते हैं, जितने की दाल रोटी तू खाता है पाक सुन, उतने बिहारी खैनी खा के थूक दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। जोरदार ताली से धन्यवाद कीजिए शंभू शिखर जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के घा कवि जी, वहाँ पहुँची ले बउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। और ये महफिल तो यूं ही जारी रहेगी, पर फिलहाल जो वक्त तो चला है वो हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, रहुआ सब कहीं जाए मत। हमने कल लौट के एजीएम से यही अंगना में जकरा कर रहुआ प्यार से कहनी बिस्फाम बिस्कुट वाह कवि जी। वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। कोयल बोली गुम, कोयल बोली गुम, प्रियतम की आई पाती, जियरा में जल गई बाती। लोग ऐसा कहते हैं साहब टेक्निक में मोहब्बत करना बहुत आसान है। मैंने एक रात को अपने पड़ोस वाली सुनीता को SMS किया आई लव यू। अच्छा। और धारण कर लिया कि मैं उसका जवाब सवेरे देखूंगा। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। एक बार फिर से स्वागत बार रहुआ सब के अंगना में जकरा कर रहुआ प्यार से कहनी बिस्फाम बिस्कुट वाह कवि जी। वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। और अब हम जिनको बुलाने जा रहे हैं, अगर वो ना आए होते तो हम खो गए होते, इस महफिल में नहीं होते। ये तो नूर है उनके चेहरे का जो हम आ गए, अगर कहीं होते तो बस यहीं होते। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शालिनी सरगम जी का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रेम प्यार की बात करती हूँ तो प्यार के ही हवाले से एक गीत आप सभी की नजर करती हूँ। कोयल बोली कुहुकुम, कोयल बोली कुहुकुम, बोले बोले पपीहा पेहू पेहू, कोयल बोली कुहुकुम, कोयल बोली कुहुकुम, कोयल बोली कुहुकुम, बोले बोले पपीहा पेहू पेहू, कोयल बोली कुहुकुम, प्रियतम की आई पाती, जियरा में जल गई बाती, सावन ने अंगड़ाई ली, आया मौसम बरसाती, आजा भीगे मैं और तू, कोयल बोली कुहुकुम, कोयल बोली कुहुकुम, जिसको देखो वो बीमार, जिसको देखो वो बीमार, सब इसको कहते हैं प्यार, रोग बड़ा ये भारी है, सबको ही चढ़ गया बुखार, और इश्क की लग गई लू। कोयल बोली कुहुकुम, कोयल बोली कुहुकुम, प्यार की टेढ़ी राहों में, प्यार की टेढ़ी राहों में, कांटे चुभे निगाहों में, जलने वाले जलते हैं, चुप जाए बाहों में, गाए तुरुरु तुरु तुरु, तुरु तुरु, कोयल बोली कुहुकुम, कोयल बोली कुहुकुम, बोले बोले पपीहा पेहू पेहू, कोयल बोली कुहुकुम, वाह। कोयल बोली कुहुकुम, कोयल बोली कुहुकुम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं शालिनी सरगम जी का। तालियां बजाते रहें।
जहाँ पहुँचे न सूरज के घा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। तो वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत मिले रउआ से यही अंगना में जरा कहल जरा रउआ प्यार से कहनी हमू प्यार से कहनी बिस्क फार्म बिस्कुट वाह कवि जी। सीधा साधा आदमी जो कॉलेज में गया फिर जेब में कविता की किताब रखने लगा और जब बनिए के पूत ने मोहब्बत की आशिकी के खर्च का हिसाब रखने लगा। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, अरे वाह कवि जी। एक बार फिर से स्वागत बा रउआ सभे के वो अंगना में जरा कर रउआ और हम प्यार से कहनी बिस्क फार्म बिस्कुट वाह कवि जी। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, अरे वाह कवि जी। उन्हें बनना बनाना आ गया, अब तो उनका ही जमाना आ गया। नतीजा हम पर दिल हारने का देखिए, कल तक हम उनको हंसना सिखाते थे, अब उनको हंसाना आ गया। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए चिराग जैन जी का। बहुत बहुत तालियां बजनी चाहिए। मैं दरअसल श्रद्धा जी बनिया हूँ, इसलिए मैं हाथ के हाथ हिसाब निपटा देता। अच्छा। बनिया आदमी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की PhD डिग्री लेकर पैदा हुआ। सही 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 सही। सीखना नहीं पड़ता उसे कहीं आके। मुझे तो याद है एक बनिया एक चीनी के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। अच्छा। चीनी के ऊपर मच्छर बैठा, चीनी ने उसे पकड़ा मारा और खा गया। और थोड़ी देर बाद बनिया के ऊपर मच्छर बैठा। बनिया बेचारा शाकाहारी आदमी, हाँ। मच्छर खा नहीं सकता। उसने उपाय निकाला। उसने मच्छर को पकड़ा और चीनी से पूछा, बोले खरीदेगा? बनिया आदमी से ज्यादा पंगा लेना नहीं चाहिए साहब। मुझे याद है एक शेख को खून की जरूरत पड़ गई। खून की जरूरत पड़ी तो बनिया ने उसे खून दिया। अच्छा। शेख ठीक हो गया, उसने खुश होकर बनिया को मर्सिडीज गिफ्ट की। अच्छा। अब बनिया का खून था, कितने दिन चल सकता था। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। बहुत अच्छे। 15 दिन बाद अगले को फिर खून की जरूरत पड़ी। बनिया उस समय बंबई में था। अगला भागा भागा हवाई जहाज पकड़ के आया, 20,000 रुपए की टिकट ली इमरजेंसी में। उसने शेख को खून दिया, शेख ठीक हो गया। अब की बार शेख ने खुश होकर उसे 100 रुपए का नोट दिया। बनिया बोला, अरे पिछली बार तो तूने मुझे मर्सिडीज दी थी। बोला, अब की बार तो मेरी रगों में भी बनिया का खून है। तो बनियों का ऐसा हिसाब है साहब, बनिया हर स्थिति में अपने तरीके से रहते हैं। वो किसी भी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते और घाटा तो सह ही नहीं सकते। तो ऐसे में बनिया आदमी अगर मोहब्बत करे, वैसे तो हर जाति का आदमी अलग अलग तरीके से मोहब्बत करता है। वो कैसे कैसे मोहब्बत करता है, 4 पंक्तियों का एक छंद प्रस्तुत करता हूँ। जब भी जवानी आई राजपूती खून पे, तो राजपूत मुझ पर ताव रखने लगा। बामन से सोच छोरियां सवाल करने लगी, तो बामन सवालों के जवाब रखने लगा। और सीधा साधा आदमी जब मोहब्बत करता है तो क्या होता है, सीधा साधा आदमी जो कॉलेज में गया फिर जेब में कविता की किताब रखने लगा और जब बनिए के पूत ने मोहब्बत की आशिकी के खर्च का हिसाब रखने लगा। इसलिए साहब बनियों के लिए कोई काम आसान नहीं है। और बनियों के लिए क्या, आजकल तो टेक्निक का युग है। लोग ऐसा कहते हैं साहब टेक्निक में मोहब्बत करना बहुत आसान है। मैंने एक रात को अपने पड़ोस वाली सुनीता को SMS किया आई लव यू। अच्छा। और धारण कर लिया कि मैं उसका जवाब सवेरे देखूंगा। अब मैं रात भर करवटें बदलता रहा। नींद नहीं आई मुझे सारी रात। सवेरे मैं नहा धो के मंदिर गया, मंदिर में हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाया। अच्छा। बनिया में इतनी अकल होती है कि वो शादी का प्रसाद हनुमान जी के चढ़ा। बहुत सही, बहुत अच्छे। मैंने हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद घर आके मैंने कहा अब मोबाइल में SMS देखता हूँ कि उसने क्या जवाब भेजा। मैंने मोबाइल उठाया, उस मोबाइल में लिखा था इनसफिशिएंट बैलेंस, मैसेज कैन नॉट बी डिलीवर्ड। आइए मैं कथानक से आपको जोड़ता हूँ जी। लैला मजनू के पीछे भागी जा रही है जी। रास्ते में बादशाह नमाज अदा कर रहे हैं। लैला का दुपट्टा बेध्यानी में बादशाह की अंजुरी से टकरा गया। बादशाह को गुस्सा आ गया, बोला गुस्ताख लड़की, तुझे मालूम नहीं था कि बादशाह नमाज अदा कर रहा है और तेरा दुपट्टा उसके हाथ से टकराया, तूने नमाज में खलल डाला, सजा मिलेगी। लैला बोली गुस्ताखी माफ हुजूर,
पर आज से पहले मैं ये समझती थी कि बादशाह खुदा का सच्चा चाहने वाला है। अच्छा। माफ कीजिएगा, मैं गलत थी। बादशाह बोला क्या मतलब? तो लैला ने जो जवाब दिया आनंद लीजिएगा। लैला ने कहा कि मुझे मेरे आशिक की तलाश में 5.5 फुट का बादशाह दिखाई नहीं दिया और तुझे तेरे खुदा की इबादत में लैला का दुपट्टा नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली से धन्यवाद दीजिए चिराग चांद जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के घाट कवि जी, वहाँ पहुँची ले गौरा वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। आप जो करीब से चुपचाप गुजर जाएंगे, हाय हाय। फूल मेरी तमन्नाओं के यहीं बिखर जाएंगे। हमारी मंजिल तो है बस आपकी बाहें, आप जिधर होंगे हमारे रास्ते उधर जाएंगे। हमारे रास्ते उधर ही जाएंगे और हम आज जा रहे हैं इस एपिसोड को खत्म करके, लेकिन अगले एपिसोड में फिर आएंगे आपको ऐसे ही हंसाने, ऐसे ही गुदगुदाने इसी आंगन में जिसको आप प्यार से कहते हैं बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। हमारा बिहार का तो सब क्या कहने। अब तो फिर भी सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। नहीं तो बिहार में तो हालत ये थी, आप जाओ वहां पे बिहार सरकार आपका स्वागत करती है। बिहार शुरू, नीचे एक दूसरी लाइन रोड खत्म। चिराग एक बार मेरे घर आ गया सुबह सुबह हाफ पैंट पहन के। मैंने कहा चिराग तू इतनी दूर हाफ पैंट में क्यों आ गया? बोला टुडे सैटरडे। मैंने कहा यस। हाफ डे? मैंने कहा यस। हाफ पैंट। अच्छा वाह। मैंने कहा भाई चिराग मैं तेरे हाथ जोड़ू, कल संडे है। मैं तो कर्ज रख ही नहीं सकता। उतारिए फटाफट कर सूद खोरी तो हमने कभी सीखी नहीं थी। पिछले दिनों इसका सर फट गया। मैंने कहा भैया सर कैसे फटा? कहता है यार वो चप्पल से कील ठोक रहा था। किसी ने कहा इस खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लो। कंचन सी काया दम के एक नान वेली है, छैल छबीली है, बड़ी वो छैल छबीली है, छैल छबीली है, कसम से छैल छबीली है। वो एक बच्चे को मास्टर समझा रहा था, बेटा भैंस का दूध पिया करो, इससे दिमाग तेज होता है। अच्छा। बच्चा बोला रहने दे मास्टर जी, इतना ही तेज होता तो भैंस का बेटा कलेक्टर नहीं बन जाता।